हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेज फॉर मैथमेटिक्स। चलिए हम आज का अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के टाइप्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा आज का नंबर्स। तो नंबर्स को आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आप रियल और दूसरे इमेजिनरी। रियल यानी कि वास्तविक, इमेजिनरी अवास्तविक संख्या। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ इसको, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। ये आपके पास में नंबर लाइन है, इधर नेगेटिव नंबर्स हो गए। तो आप जिन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं, दोज आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। बट अगर मैं बात करूं इमेजिनरी नंबर्स की, तो इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं, दीज कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। दीज कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते हैं। ये होते हैं अगर आपके कुछ इस तरह से हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे -√2 हो गया, -√3 हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है तो इसको जो लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 2 आयटा। ये होता है 3 आयटा। ये आयटा क्या होता है, ये इसके इक्वल होता है। अंडर रूट के अंदर अगर -1 है तो इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, आयटा बोलते हैं। तो ये होते हैं आपके पास में इमेजिनरी नंबर्स। अब ये इमेजिनरी और ये रियल नंबर्स को अगर हम दोनों को जोड़ दें या घटा दें तो ये आपके पास में बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं समिश्र संख्याएं। हिंदी में इसको समिश्र संख्या बोला जाता है, समिश्र संख्याएं। इसके अंदर क्या होता है, ये ए प्लस आयटा बी टाइप में होते हैं। इसमें एक पार्ट ये ए जो है ये आपका एक रियल नंबर होगा, और ये जो है आयटा बी ये आपका एक इमेजिनरी नंबर होगा। ये आपका इमेजिनरी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे ले लूँ 2 + 3 आयटा ले लिया मैंने, तो 2 क्या है यहाँ पर, ये आपका रियल पार्ट है, ये वाला आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल और इमेजिनरी को मिलाने से आपके पास बनता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फर्दर रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। रियल नंबर्स इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपके पास में इंटीजर्स और दूसरा होता है आपके पास में डेसिमल, डेसिमल्स। इंटीजर्स पूर्णांक और डेसिमल्स दशमलव। अब अगर मैं डेसिमल्स की बात करूं तो डेसिमल्स को आप फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपके पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, शांत। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है आपका अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो ये आप इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। तो अब अगर मैं बात करूं इस नॉन टर्मिनेटिंग की, टर्मिनेटिंग वाले में जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास 1.2 हो गया, 0.5 हो गया, 1.35 हो गया, यानी कि कुछ डिजिट्स के बाद अगर वो अपने आप स्टॉप हो जाता है डेसिमल के बाद, जैसे ये 1 डिजिट के बाद रुक गया, ये भी 1 डिजिट के बाद रुक गया, 2 डिजिट्स के बाद रुक गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो सेकंड आपके पास में है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेट नहीं होता है। इसको आप फर्दर फिर से 2 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हो। और ये इसकी 2 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ एनटी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और दूसरा है आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो है आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैं 1 को अगर 3 से डिवाइड करूं तो आप देखोगे कि कैसे जाएगा डिवाइड। आप 0 लगाओगे, फिर पॉइंट,
अब क्या लिख लोगे यहाँ पर 0, तो ये 10 हो गया, तो 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा, फिर 3 3 जा 9। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बार बार 3 3 3 3 ऐसे आए जा रहा है, तो ये 3 जो है रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इसको क्या लिख देते हैं 0.3 बार, यानी कि ये जो एक डिजिट है 3 ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये आपका कैसा डेसिमल है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसी तरीके से जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 1.25 बार लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है 1.252525, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो 0 पॉइंट जैसे 8 7 6 3 1 2 6 4 9 4 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जा रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये जो इधर वाली जो कैटेगरी है आपके पास में, ये जो दोनों हैं कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों आपके बनाते हैं क्या, यही दोनों आपके बना देते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिनको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो इधर वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये आपका क्या होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपके रेशनल्स और इर्रेशनल। जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जाता हो यानी कि अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर। अब फर्दर बात कर लेते हैं हम इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स को अगेन आप डिवाइड कर सकते हो इंटीजर्स को 3 पार्ट्स के अंदर। एक आपके नेगेटिव इंटीजर, एक 0 और एक क्या पॉजिटिव इंटीजर्स। 3 तरह से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर्स को। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर, अब इनकी नोटेशन भी बता देती हूँ आपको। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स को पूर्णांक यहाँ पर बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स -∞ से स्टार्ट होते हैं एंड सोन, जैसे -4 -3 -2 -1, ये आपका 0 हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड सोन ऐसे चलता जाएगा। तो ये हो गए आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर ये जो आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। यही क्या है आपके पास में नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स जिसको कैपिटल N से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अब एक वर्ड आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा 0 भी शामिल हो जाएगा। 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है वोल नंबर। क्या बोला जाता है वोल नंबर्स, जिसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया आपके नेचुरल नंबर्स एंड वोल नंबर्स। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, यहाँ से आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स से। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स मतलब ये केवल और केवल 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं। और वो 2 नंबर कौन कौन से होते हैं, या तो ये खुद होते हैं और दूसरा क्या होता है 1 होता है। यानी कि ऐसे सारे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होते हो या फिर 1 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं आपके पास में प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो 19 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं आपके पास में 23 ऐसे चलता जाएगा। ये सारे क्या हैं आपके पास में प्राइम नंबर्स हैं। ये वैसे नंबर हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से ही डिवाइड होंगे। अब प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ एक फैक्ट्स नोट कीजिए आप। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, तो वो क्या है आपके पास में 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, इसके अलावा कोई और इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम हो। दूसरा, अगर मैं बात करूँ आपसे कि 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो आप बात करेंगे कि कितने प्राइम नंबर्स होंगे 1 से 100 तक। तो यहाँ से 1 से 100 तक आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं 25। ये कुछ इस तरीके से होते हैं। 1 से 50 तक आपके पास होते हैं 15 और 51 से 100 तक आपके पास में कितने होते हैं 10। तो ये टोटल मिला करके आपके पास में 25 प्राइम नंबर्स हो जाते हैं 1 से 100 तक की काउंटिंग में। अब एक कंसेप्ट और नोट कर लीजिए यहाँ से कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल दी नंबर्स, ऐसे नोट कीजिए इसको, ऑल दी नंबर्स, ये NO मैं नंबर को स्मॉल फॉर्म में लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ऑल दी नंबर्स विच कैन बी रिटन इन 6n+1 फॉर्म, जितने भी नंबर्स जिसको आप 6n+1 फॉर्म में लिख सकते हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, आर प्राइम नंबर्स। ये सारे के सारे आपके पास में प्राइम नंबर्स होंगे, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि प्राइम नंबर्स जो है उनको 6n+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या जितने भी नंबर्स हैं जिनको 6n+1 की फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। अब n यहाँ पर कोई भी आपके पास में कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्या सकता है यहाँ पर कोई भी आपके पास में एक नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे मान लो मैं n की जगह पे 1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 + 1 तो क्या आया 7। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ऐसे ही 6 की जगह मैंने 2 ले लिया तो 6 × 2 + 1 कितना हो गया, 12 + 1 13। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो जितने भी नंबर 6n+1 की फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास में, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं इधर हम किसकी, कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3, यानी कि 2 से ज़्यादा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कम से कम 3 फैक्टर्स तो हों, तो वो क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर होंगे। यानी कि ऐसे नंबर्स जो खुद के और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स आपके होते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य, और ये कंपोजिट नंबर होती हैं आपकी भाज्य संख्याएं। ये हिंदी में भी नोट कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले। तो इसमें जैसे 4 हो गया एग्जाम्पल के लिए आपके पास में, 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। तो ये सारे आपके पास में क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर्स के अंदर कुछ एक फैक्ट्स, जैसे आपसे स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या है, 4 है यहाँ पर। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि 3 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो आप बता सकते हैं क्या 3 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 3 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। इस तरह से मतलब क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 100 जो है 3 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर प्राइम और कंपोजिट के बाद इवन एंड ओड नंबर्स की। तो एक होता है आपके पास में इवन नंबर और दूसरा होता है आपके पास में ओड नंबर्स। तो वो सारे नंबर्स जिनकी मल्टीपल में क्या हो, 2 हो, यानी कि 2n टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर्स होने की। यानी कि वो सारे नंबर जो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो डिविजिबल बाई 2 हैं, 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। जैसे आपके पास में 2 4 6 8 एंड सो ऑन चलते जाओ। यानी कि जिनका ऐसे भी
कह सकते हो इसको, वो नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट जिनका 2 से डिवाइड होता हो, तो वो सारे क्या होंगे आपके इवन नंबर्स होंगे। ओड नंबर्स जो होते हैं नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि इनके मल्टीपल में 2 नहीं होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। इनको आप अगर जर्नल फॉर्म की बात करें तो इनको 2n-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 × 1 -1 क्या हो गया 1 हो गया, 2 × 2 -1 क्या हो गया 3 हो गया। तो इनको 2n-1 फॉर्म में जर्नली लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपके पास में इवन और ओड नंबर्स के बारे में। अब इवन और ओड नंबर्स के बारे में कुछ एक फैक्ट्स नोट कर लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं ऐड की, सम की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके पास में एक इवन नंबर है और उसके अंदर आप दूसरा इवन नंबर ऐड कर रहे हो, इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इवन के अंदर अगर आप एक इवन नंबर ही ऐड कर रहे हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। इसी तरीके से अगर आप एक ओड नंबर के अंदर ओड नंबर को ऐड करते हो तब भी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, एक इवन नंबर आएगा। अगर एक नंबर आपके पास में इवन है, दूसरा आपके पास में ऐड ओड है और इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो ये आपके पास में क्या आएगा, एक ओड नंबर आएगा। ऐसे ही अगर मैं इनमें मल्टीप्लाई की बात करूं, मल्टीप्लाई की, तो एक इवन नंबर को अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इवन है तो इसके मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं 2 होगा, इसके पास भी 2 है तो मल्टीप्लाई करने पर 2 यहाँ पर आएगा, तो ये भी क्या आएगा, एक ये भी एक इवन नंबर आएगा। अगर एक इवन ले लिया एक ओड ले लिया तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 होगा, इसके मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं 2 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो भी क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर आपने ये भी ओड ले लिया, मल्टीप्लाई में भी ओड ले लिया, तो फिर यहाँ पर ना तो इसके पास 2 है ना इसके पास 2 है, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, ओड नंबर ही आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट जो होते हैं आपके पास में, एक वर्ड एक और आते हैं आपके पास में, को प्राइम, या फिर इनको बोल देते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। हिंदी में इसको बोला जाता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये क्या होते हैं, एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स लें आप। अब ये 2 नंबर्स जो है ना ये मे बी प्राइम और मे बी कंपोजिट और नोट, ऐसे कर लो, प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि ये प्राइम ही हो। कोई भी ऐसे 2 नंबर्स हैविंग HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका क्या हो 1 हो, यानी कि इस इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे 2 नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, अगर हम उसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो क्या आए 1 आए, तो ऐसे नंबर्स क्या बनाते हैं आपके पास में, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का एक पेयर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया जैसे 5 7 ले लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों क्या है, यहाँ पर तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों क्या बनाते हैं, इनमें कॉमन फैक्टर की अगर बात करूँ तो क्या कॉमन है, इनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये क्या बना रहे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं बना रहे हैं। ऐसे ही मैंने मान लो एक कंपोजिट नंबर ले लिया, जैसे मैंने 9 ले लिया और दूसरा भी मैंने कंपोजिट नंबर ले लिया, दोनों कंपोजिट ले लिए। इन दोनों के अंदर भी अगर इनके फैक्टर्स की आप बात करोगे तो यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों में 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होगा, तो ये भी क्या बना रहे हैं, आपके को प्राइम बना रहे हैं। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे 18 ले लिया, 25 ले लिया। तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके पास में ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, इसको हिंदी में बोला जाता है अभाज्य युग्म। क्या बोला जाता है, अभाज्य युग्म। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर्स whose difference
जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का अंतर क्या हो, हुज डिफरेंस इज 2, जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, तो वो आपके पास क्या बनाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर का एक पेयर बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, ऐसे जैसे मैंने 11 और 13 ले लिया, 17 एंड 19 ले लिया, तो ये सारे क्या बनाते हैं आपके पास में, ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे आप, मैं अगर पूछूं कि 1 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग में कितने पेयर हैं, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स के कितने पेयर हैं, तो आप देखेंगे कितने होते हैं, आप बना करके देख लेना, यहाँ पर 8 पेयर्स बनते हैं आपके पास। और दूसरी चीज, एक चीज और नोट करना यहाँ पर, कि जो हरेक आपके पास में एवरी ट्विन प्राइम नंबर, हरेक ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, एवरी ट्विन प्राइम नंबर इज को प्राइम, वो क्या होता है, को प्राइम होता है। हर एक ट्विन प्राइम नंबर एक को प्राइम नंबर भी होता है। अब आता है आपके पास में नेक्स्ट टाइप, वो है एक नंबर होता है परफेक्ट नंबर। ये इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, तो ये जो संपूर्ण संख्या है ये क्या होती है, इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि ए नंबर हुच ऑल फैक्टर्स, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए कि इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, ये चीज नोट कर लीजिए, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, उस नंबर को नहीं लेना है बस, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू द नंबर, जो नंबर आपको दे रखा है उसके इक्वल ही उसका सम आ जाए। यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके अगर हम फैक्टर्स लें तो उसके सारे फैक्टर्स का सम, उस नंबर को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं ना, उन सभी का सम अगर उसी नंबर के बराबर आता है तो वो क्या होगा, आपका परफेक्ट नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैं 6 लूँ तो 6 के मैं अगर फैक्टर्स की बात करूँ तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 6 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, 3 से होगा और खुद से तो होगा ही। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 6 को हमें एक्सक्लूड करना है, इसको लेना नहीं है, बाकी इन तीनों फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो क्या आता है आपके पास में 6 ही आ रहा है। तो ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही 28 ले लो तो ये भी क्या है आपके पास में परफेक्ट नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर को छोड़ के खुद नंबर के बराबर ही आ जाता है तो वो क्या होता है आपके पास में परफेक्ट नंबर होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ छोटा सा। जैसे मैंने प्राइम नंबर्स पढ़ाया आपको, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप किसी भी नंबर को कैसे बताएंगे कि ये प्राइम है या नहीं है। तो मैं ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल, जैसे 283 मैंने एक नंबर लिया, मैंने एक नंबर ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो क्या करेंगे कि इसके नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो लेना है आपने। अब इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो है 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। तो ये इनके बीच में लाई करता है, तो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, ये 289 की नियरेस्ट है। तो इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया 289। तो ये किसका स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 17। तो करना क्या है कि 17 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो नोट कर लो। क्या क्या है, 13 है, 11 है, उसके बाद में 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। अब आप क्या करेंगे कि इन सभी से इस नंबर को, किसको 283 को डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये इनमें से किसी एक नंबर से भी डिवाइड हो जाता है
तो ये प्राइम नहीं होगा, नोट प्राइम। और अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो फिर ये क्या होगा, प्राइम होगा। तो ये क्वेश्चन आप करके देखना, इन सभी से डिवाइड करके देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये प्राइम है, 283 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट आपके पास में नंबर सिस्टम के अंदर एक चीज़ और आती है, एक कंसेप्ट और आता है, और वो आता है आपके पास में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। ये क्या होती है? तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 8932, मैंने ये एक नंबर ले लिया। अब मैं इसके अंदर जैसे कोई भी डिजिट ले लूँ, जैसे मैंने 9 ही ले लिया, मैं पूछूं कि 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो फेस वैल्यू क्या होगी, ये डिजिट खुद हो जाएगा 9। और मैं कहूँ कि इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किस प्लेस पे है, ये 1 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ठीक है। तो इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो ये 9 एज इट इज़, और इसके आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, ये सॉरी 1 10 और ये 100 प्लेस, सॉरी 1 10 100 प्लेस, तो ये आपका 900 हो गया। ये इसकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। तो ये होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ ले जाते हैं, जैसे मैं एक और एक क्वेश्चन एग्जांपल हूँ, जैसे मैं कोई भी एक और नंबर लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 75,731। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 7 यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है। अब एक क्वेश्चन तो ऐसे बन जाता है कि यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यूज के बीच का डिफरेंस या ऐड बताइए, तो यहाँ पर 7 की 2 प्लेस वैल्यू होंगी, ठीक है। 7 की क्या होंगी, 2 प्लेस वैल्यू होंगी। एक तो यहाँ पर 7 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 700 हो जाएगी। और दूसरे वाले की प्लेस वैल्यू की अगर आप बात करेंगे, दूसरे 7 की, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास में 70,000 हो जाएगी। अब इन दोनों का ऐड पूछ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। ऐसे ही जैसे कोई भी एक डिजिट ले लिया, जैसे इसमें से अकेला 5 उठा लिया, अब पूछ ले कि 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का सम या डिफरेंस बताइए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आपके पास में एक और कंसेप्ट रह जाता है, और वो क्या था आपका, वो कंसेप्ट था आपका, आपने पढ़ा, मैंने बीच में छोड़ दिया था आपके लिए, कि मैं रिपीटिंग डेसिमल्स को रैशनल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो वो किस तरीके से लिखते हैं वो आप यहाँ से देखिए। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया, जैसे मैंने वही लिया था नंबर 0.3 बार, ये एक नंबर लिया था। अब इसको क्या करते हैं कि इसको रैशनल फॉर्म में PYQ फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट, आप इसकी वैसे तो सब्जेक्टिव मेथड होता है इसका लेकिन मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, इसको डायरेक्ट कैसे करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपने कि जिस भी नंबर के ऊपर बार है ना, यानी कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही नीचे आपने क्या लिख देने हैं, 9 लिख देने हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3/9 हो गया ये। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि ये हो गया इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। 1/3 ये इसकी PYQ फॉर्म हो गई 0.3 की। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.2443 नंबर ले लिया मैंने, 4343 एंड सोन ऐसे रिपीट हो रहा है। यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है वो आप देखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.244343 रिपीट हो रहा है, तो 4 और 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास में इस बार को और इस डेसिमल को, सब चीज़ों को भूल जाइए। नंबर क्या बना, 2443 नंबर है आपके पास में। तो क्या करना है, इस नंबर को लिखो 2443 को। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, जिन डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, जिन डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 24 को इसमें से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। अब आपको क्या करना है कि मैंने बताया था कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही क्या करने हैं, 9 लिखने हैं। तो आप 2 डिजिट्स के ऊपर बार है डेसिमल के बाद, तो 2 बार 9 लिखोगे। अब जितने डेसिमल के बाद
जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है 9 के साथ उतने ही जीरो लगाइए। तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार जीरो लगाएंगे। और अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो ये आपके पास में सोल्व करने पर इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास में 9,142,2419 और अपॉन में ये जो है 9900। तो ये हो गई आपकी P/Q फॉर्म। तो इस तरीके से आप जो है इन रिपीटिंग डेसिमल्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसमें? P/Q फॉर्म में। ऐसे जैसे पाई का कॉन्सेप्ट आया था, पाई को 22/7 ये केवल हम लिख सकते हैं नियरेस्ट वैल्यू होती है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। अगर मैं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो जो होता है पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो केवल 22/7 के 2 डेसिमल पॉइंट्स तक मैच करती है। जैसे 22/7 की जो वैल्यू होती है ना, ये आपके पास में एक रिपीटिंग नंबर होता है, इसकी वैल्यू इस तरीके से होती है 3.14285 14285 फिर से 14285 तो ये वाला जो है 14285 14285 ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आप 3.14285 तो इसको आप 3.14285 के ऊपर बार लगा करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने बताया आपको कंसेप्ट कि P/Q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। और पाई जो होता है आपका एक इरेशनल नंबर होता है, ये 22/7 के इक्वल नहीं होता है, ये इसके नियरेस्ट इक्वल होता है। केवल 2 डेसिमल पॉइंट तक 3.14 तक इनकी जो वैल्यू है वो मैच करती है, उसके बाद से दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नंबर। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।